हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर पूरा वीडियो देख लेना, ताकि आपके 6 नंबर के जो है एमसीक्यू यानी कि सही विकल्प प्रकार के प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि इसी प्रकार से हमने आपके हर एक पेपर के लिए क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और बताए हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई है। देखिए, इसी प्रकार से हम 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे और एक नंबर के जितने भी आपके सही विकल्प हो गए ये तो कंप्लीट करेंगे सही विकल्प। साथ ही रिक्त स्थान हो गए आपके, है ना, सत्य असत्य हो गए, एक वाक्य में उत्तर हो गए, है ना, सही जोड़ियां, तो ये सारे कंप्लीट करेंगे अगली वीडियोस में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे आपको जुड़ जाना है। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है? तो कृषि से जो प्राप्त होता है, तो वहाँ पे अगर हम खेती करते हैं तो वहाँ पे सीमेंट तो नहीं उगता है, ना ही तांबा और ना ही यहाँ पे लोहा। जबकि चीनी जो शक्कर होती है ना, तो वो कृषि से ही प्राप्त होती है ना, कृषि उद्योगों से प्राप्त होती है चीनी, है ना, शक्कर। तो ये आपका चीनी उद्योग इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो फ्रांस के कलाकार थे। यहाँ पे आंसर आपका फ्रांस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो सन 1914 में आरंभ हुआ था। 1914 से 18 के बीच प्रथम युद्ध चला था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का, है ना, तो ये आंसर इसका कंप्लीट रहेगा। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के इसी प्रकार से हम तैयारी करवाते आ रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे हमेशा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम अवेलेबल रहते हैं। देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, तो वैश्वीकरण सबके लिए काम करता है, ना कि केवल अमीर देशों के लिए, ना कि केवल गरीब देशों के लिए, सभी, है ना, यानी कि समस्त लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए आपको इसका राइट आंसर लगा देना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो वैश्वीकरण कहलाती है ना। तो जो अन्य अन्य देशों के बीच संबंध, अच्छे बाजारू संबंध, तीव्र एकीकरण, है ना, तो ये वैश्वीकरण यहाँ पे कहलाती है। इसका आंसर है वैश्वीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उदारीकरण इसका आंसर है आपका यहाँ पे, उदारीकरण। इसके बाद है आपका फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई? तो 1995 में आई थी। यहाँ पे भारत में फोर्ड मोटर्स 1995 में आई, आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है 9वें नंबर का है, मुंबई में प्रथम कपड़े की मिल जो है मुंबई में कब सबसे पहले यहाँ पे स्थापित की गई? तो 1854 में, है ना, 1854 का नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सफलता तो तभी एक लोकतांत्रिक देश को मिलेगी जब नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, गा नंबर का ऑप्शन। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ओस अमन बोरो निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो धान की किस्में हैं ओस अमन बोरो, है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है आपका एक नंबर में, जैसे एक वाक्य में कि धान की किस्मों के नाम लिखे, तो ओस अमन बोरो याद रखिएगा, आपको किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, है ना, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। यदि ऐसा गया खालिस्तान में कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 भर देना है, 2 प्रकार के, है ना। किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर तरीके से क्वेश्चन देखना है। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, फैसले लेने में देर करती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, निर्णय को मजबूत करती है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। इसका आंसर लगाना है आपको, यह विविधता को अपने में समेट लेती है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम एक देश है जो कि यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। यहाँ पे देख सकते हैं यूरोप, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है आपका, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? तो मध्यम श्रेणी में भारत अभी आता है मानव विकास की लिस्ट में। तो इसके बाद है आपका, कृषि क्षेत्र के श्रमिक होते हैं तो अल्प रोजगार, है ना, कृषि क्षेत्र में
अल्प रोजगारिक श्रमिक होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है ना, स्थायी वन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद है उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किन वृक्षों की पूजा करती हैं? तो आम और इमली है ना, आम और इमली का वृक्ष की पूजा यहाँ पे उड़ीसा और बिहार की जनजातियों द्वारा शादी के दौरान की जाती है। इसके बाद है शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो केरल में शांत घाटी है, या आप आंसर याद रखेंगे, केरल नामक राज्य में शांत घाटी है ना, सबसे शिक्षित राज्य है केरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भिंगबेरा यानी कि इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु, भिंगबेरा के इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर बनाया गया है। का नंबर का ऑप्शन आंसर लगाएंगे, गंगा नदी है ना। तो यहाँ पे उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर है ना, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 21वें नंबर का, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेबर, यहाँ पे आंसर आपको लगाना है बेबर है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है पालर पानी कहा जाता है, तो भूमिगत जल है ना, पालर पानी भूमिगत जल को कहा जाता है। यहाँ पे समुद्री वर्षा जल, नाले का पानी, ये सारे पालर पानी नहीं है, जबकि भूमिगत जल को जो है पालर पानी कहा जाता है। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का प्रश्न है भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 11वीं सदी में भोपाल झील का जो है निर्माण हुआ था, याद रखिएगा 11वीं सदी में भोपाल झील का निर्माण हुआ है ना। सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में यहाँ पे सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना है। इसके बाद है आपका विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मौसिनराम मेघालय में, यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम मेघालय, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है आपका महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में है ना, दक्षिण अफ्रीका में, आंसर यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिकरण आरंभ हुआ, तो 18वीं सदी में यहाँ पे इंग्लैंड में औद्योगिकरण यहाँ पे आरंभ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की सन 1900 में है ना। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी है ना, इसके द्वारा नई सदी का उदय, ये जो संगीत की किताब प्रस्तुत की गई थी 1900 में की गई थी, याद रखेंगे है ना, नई सदी का उदय 1900 में E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसे नगरीकरण कहते हैं ना, नगरीकरण। और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर काम के लिए भी जाते हैं, ये नगरीकरण यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, केरल यहाँ पे आंसर रहेगा, वैसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना। देखिए दो या अधिक देशों, मतलब अगर देशों की बात होगी अलग अलग देशों की, तो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल ही कहलाता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फ्रांस में बूबो वंश ने पुनः सत्ता प्राप्त की, तो वियना संधि द्वारा है ना, वियना संधि, देखिए मेज संधि, फ्रैंकफर्ट संधि, न्यूरेमबर्ग संधि, वियना संधि, वियना संधि इसका आंसर रहेगा आपका। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी यहाँ पे अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएँ। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी, तो 1890 में फैली थी, आंसर लगाएंगे 1890। इसके बाद 35 नंबर का प्रश्न है लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, आंसर याद रखेंगे, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसके बाद है मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर है? मानव विकास की बात की जा रही है, वैसे भारत मानव विकास की श्रेणी में मध्यम स्थान पर है अभी, लेकिन स्थिति किसकी बेहतर है? मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे सही राज्य ठीक ठाक कौन सा है मानव विकास के क्षेत्र में? तो यहाँ पे केरल, मैंने बताया था कि केरल सबसे शिक्षित एवं मानव विकास में उच्च राज्य है, ये रहेगा आपका। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है, तो चीनी उद्योग है ना, शक्कर उद्योग है ना, चाइनीज़ नहीं है वो, चीनी है नहीं, शक्कर उद्योग। आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है। आपने देखा होगा जो अदालत होती है उसमें आंखों पर पट्टी बांधे हुए हाथ में तराजू तोलते हुए लिए हुए
एक महिला यहाँ पे खड़ी होती है ना, उसका स्टेच्यू बना होता है, तो वो क्या है, न्याय का प्रतीक है। न्याय होता है ना न्यायालय में, तो ये आप आंसर याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो मेटरनिख का एक कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो जो समूचा जो यूरोप है उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। यहाँ पे आंसर रहेगा मेटरनिख ने ये कहा था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। इसके बाद है, फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किसकी छवि अंकित की गई है? मरियान की, है ना। जैसे हमारे यहाँ सिक्कों पर तो नहीं, लेकिन नोट पर महात्मा गांधी की छवि जो है अंकित की गई है। इसी प्रकार से फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर यहाँ पे मारियान की जो है छवि अंकित की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मेटरनिख चांसलर था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जनवरी 1921 में। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है आपका, बरदौली सत्याग्रह का संबंध किस से है? तो वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह से संबंध रखते हैं इन चारों में से। इसके बाद है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें नंबर का, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो सोयाबीन। आपने देखा होगा सोयाबीन जो है पीले पीले कलर का होता है, इसलिए इसे पीला सोना कहा जाता है सोयाबीन को। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं? तो वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं, आप सभी को पता है, जिसमें कि उड़द, सोयाबीन आदि जो है बोया जाता है ना, मूंग, ये सारे जो है बोए जाते हैं। ये खरीफ की फसलें जब बारिश शुरू होती है ना, तो ये बोई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो पाइपलाइन जो है इन सभी को घटाता है, वाहनांतरण, हानियाँ, देरी को घटाता है। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, वाहन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये पाइपलाइन यहाँ पे आंसर इसका रहेगा, इनको घटाता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो रेल परिवहन, है ना, भारत का प्रमुख साधन है। इसके बाद है आपका, परिवहन की बात की जा रही है ना, परिवहन साधन तो रेल ही है। इसके बाद है, कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संचार। इसका आंसर संचार दिया गया है यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और सब शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियोस मिल सकें। और सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर के देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।